बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज हम सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक पढ़ेंगे 7th क्लास साइंस का, उसका नेम है ट्रांसलोकेशन। इसमें हमें कहा यह जा रहा है कि प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन देयर लीव्स। जो प्लांट्स हैं वो खुराक को तैयार करते हैं अपने लीव्स में, यानी जो पत्ते होते हैं पौधे की जो खुराक है वो वहाँ पर तैयार होती है। द प्रिपेयर्ड फूड इज़ कैरिड। जो प्रिपेयर्ड फूड है, जब पत्तों में खुराक उनकी तैयार हो जाती है, फिर वो उसको जो है वो आगे कैरी करता है जो खुराक को, जो पौधा होता है, बाय फ्लोएम के ज़रिए टू ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के सारे हिस्सों तक फ्लोएम जो है वो प्रिपेयर्ड फूड को लेके जाता है। द मूवमेंट ऑफ प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी वेयर इट इज़ नीडेड, यानी वो हरकत जो कि प्रिपेयर्ड फूड जो है वो लीव से उन हिस्सों तक करता है जहाँ पर उसकी ज़रूरत होती है, यानी प्रिपेयर्ड फूड की ज़रूरत होती है। इट इज़ नीडेड इज़ कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। उसको ट्रांसलोकेशन हम कहते हैं। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है ट्रांसलोकेशन की, आपने याद रखना है। हाउ इज़ सॉलिड फूड ट्रांसपोर्टेड। जो सॉलिड फूड है वो कैसे ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस दिया है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है बेटे क्यास या फ़र्ज़ या मफरूज़ा, यानी मफरूज़ा है ये, एक क्यास है, एक ख्याल है, तख़य्युल है, एक सोच है कि भाई इस तरह होता होगा। वी कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ सॉलिड फूड। हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी जो सॉलिड फूड है उसकी मूवमेंट को थ्रू द फ्लोएम, यानी फ्लोएम में, बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। किससे? प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है, यानी इसका नाम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, इस मफरूज़े के मुताबिक, इस फ़र्ज़ की गई सोच के मुताबिक, वाटर जो पानी होता है फ्रॉम नियर बाय जाइलम के, जो करीबी जाइलम होता है, एंटर्स द फ्लोएम, वो फ्लोएम के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है राइट साइड पे एक डायग्राम के थ्रू भी कि ये जाइलम है और ये इसके बिल्कुल साथ फ्लोएम है। ये जाइलम से जो पानी है वो फ्लोएम में एंटर करता है, फिर क्या होता है, द फ्लोएम एंड मिक्सिस विद द फूड, और ख़ुराक के साथ जो है मिक्स हो जाता है, फॉर्मिंग अ सोल्यूशन, वो एक सोल्यूशन बना देता है। ठीक है, सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा थिक होता है। दिस सोल्यूशन फ्लोज अंडर प्रेशर, ये प्रेशर के ज़रिए जो है वो फ्लो करता है थ्रू द फ्लोएम में से। द प्रेशर इज़ क्रिएटेड, जो प्रेशर है ये बनता है कैसे, बाय द डिफरेंस इन अमाउंट्स ऑफ वाटर, यानी पानी की जो मिकदार है उसमें फ़र्क की बुनियाद पर। इन फ्लोएम एंड नियर बाई जाइलम, यानी फ्लोएम और जाइलम में जो पानी का फ़र्क होता है ना, उस वजह से ये जो है प्रेशर क्रिएट होता है, और जब प्रेशर क्रिएट होता है फिर उससे मूवमेंट होती है फूड की। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। हमें बताया गया है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट पार्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो और ट्रांसपोर्टेशन उसकी कैसे होती है। नेचर हैज़ मेड द प्लांट पार्ट्स, जो कुदरत है यानी अल्लाह ताला ने जो प्लांट है उसके पार्ट्स को इस तरह डिज़ाइन किया है या बनाया है, इन सच अ वे दैट देयर स्ट्रक्चर परमिट, कि उनका जो स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, जो उसकी बनावट है, वो परमिट का मतलब होता है इजाज़तनामा या इजाज़त मिलना। ठीक है, परमिट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, के वो मटेरियल्स की मूवमेंट को होने देता है। ठीक है, यानी उसका ढांचा ही ऐसा है कि जिससे जो है वो मटेरियल जो है वो मूव करते हैं प्लांट में। स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स, अब रूट्स के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि फ्रॉम द मोमेंट अ सीड ग्रोज, उस वक्त, उस लम्हे जब एक बीज जो है वो बढ़ रहा होता है, एक बीज उगता है, ग्रो करता है, इट्स रूट स्टार्ट्स टू सर्च, उसकी जो जड़ें होती हैं वो शुरू कर देती हैं ढूंढना वाटर एंड मिनरल्स, पानी को और नमकियात को, मिनरल्स को, इन द सोइल, मट्टी में से। यानी जूं ही एक पौधा जो है वो बीज में से निकलता है, यानी बीज एक जो है वो कॉम्पल की शक्ल इख्तियार करता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो जड़ें होती हैं उस पौधे की, उस बीज में से निकलने वाली जड़ें होती हैं, वो फ़ौरन पानी की और मिनरल्स की, नमकियात की तलाश करना शुरू कर देते हैं ज़मीन में से। रूट्स हैव ब्रांचेस, अब जड़ों की भी ब्रांचेस होती हैं, उनकी भी शाखें होती हैं। जैसे हम दरख्त के ऊपर तने देखते हैं, तने की फिर शाखें होती हैं छोटी छोटी, ऐसे ही ज़मीन के अंदर जो है वो जो जड़ें हैं उनकी भी छोटी छोटी शाखें होती हैं। दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी जो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं पानी के जज़ब होने में, यानी जो पानी जज़ब करने में उनका बड़ा अहम किरदार होता है। नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि द रूट हेयर
जो रूट हेयर होते हैं यानी जो जड़ें होती हैं उन पे छोटे छोटे बालों की जैसे उनको रुएं भी कह सकते हैं हम। आम जो हमारी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, इसमें उसको रुएं कहते हैं। हल्के हल्के बाल के जैसे रेशे होते हैं। तो रूट हेयर ऑन द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जो रूट हेयर्स होते हैं वो ये करते हैं कि पानी को और मिनरल्स को, नमकियात को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जज्ब करते हैं। किस में से? मिट्टी में से। रूट्स हैव जाइलम टिश्यू टू मूव वाटर। अब जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, उनमें जाइलम टिश्यू होता है और वो क्या करता है, पानी को और मिनरल्स को मूव करता है। ठीक है, ये कैरियर के तौर पे पौधे के अंदर जो है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। कौन? जाइलम। जाइलम टिश्यूज जो होते हैं इनकी जिम्मेदारी ये है, या इनकी ड्यूटी अल्लाह ताला ने ये लगाई है कि ये पानी और खुराक को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पौधे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। फ्रॉम द सोइल अप थ्रू द स्टेम्स। ठीक है, स्टेम्स तक, टू द लीव्स, पत्तों तक, यानी उसकी जो स्टेम्स होती हैं, तने होते हैं, वहाँ से पौधों तक, ये पौधों के जो लीव्स होते हैं वहाँ तक ये खुराक को यानी मिनरल्स को और मिनरल्स के साथ साथ पानी को वहाँ तक पहुँचाती हैं। क्या कौन पहुँचाते हैं? जाइलम टिश्यूज़ पहुँचाते हैं ये। फ्लोएम टिश्यूज़ इन रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड। जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं वो फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। यही हमने बात यहाँ पे की कि जो जाइलम टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, पानी को और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैनी प्लांट सच एज मस्टर्ड, यानी जिसे हम सरसों कहते हैं, हैव अ वैक्सी लेयर। उसकी जो लेयर होती है, उसकी जो सतह होती है वो वैक्सी होती है। क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल का मतलब होता है कि जिस तरह मोम होता है, या जिसे हम हिफाजती लेयर भी कह सकते हैं, आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये एक वैक्सी लेयर होती है। क्यूटिकल का मतलब क्यूटिकल लेयर या वैक्सी लेयर ही इसका मतलब है। ये अराउंड द स्टेम, स्टेम के गिर्द होती है, ये तने के गिर्द। मतलब मकसद क्या है इसका क्यूटिकल लेयर का, जो क्यूटिकल वैक्सी की लेयर होती है, टू रिड्यूस वाटर लॉस। इससे वाटर लॉस जो है वो कम हो जाता है। बार्क ऑल्सो रिड्यूसिस वाटर लॉस इन प्लांट्स। पौधों के जो तने के ऊपर छिलके होते हैं उसको बार्क बोलते हैं। ठीक है, जो सूखा हुआ छिलका होता है या वैसे ही उसके ऊपर छिलका होता है एक ड्राई सा, तो उसका काम भी यही होता है कि वो वाटर लॉस को कम करता है। फ्लोएम टिश्यूज़ इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड। जो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं वो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। फूड मेड इन लीव्स, जो कि लीव्स में खुराक बनती है, उसको फ्लोएम टिश्यूज़ जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। जाइलम टिश्यूज़ कैरी वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। और जो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को और जो मिनरल्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस में? लीव्स में, यानी लीव्स तक लेके आता है, जड़ों में से। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। लीफ का एक स्ट्रक्चर या उसका ढांचा क्या होता है, ये हमें राइट साइड पे उसकी जो है एक डायग्राम भी दी गई है जिसमें दिखाया गया है कि ये क्यूटिकल हैं ये। ठीक है, मेसोफिल टिश्यू दिखाया गया है यहाँ पे, फिर जाइलम दिखाया गया है, मिड रिब, वेन्स और स्टोमेटा दिखाया गया है, यहाँ फ्लोएम दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये जो है इंटरनल स्ट्रक्चर है लीफ का, जो सपोर्ट करता है मटेरियल्स की मूवमेंट को। अब कहता है लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। जो लीव्स हैं असल में यहाँ पे ही जो फूड बनता है, खुराक बनती है प्लांट्स की या पौधों की। अपर लेयर ऑफ अ लीफ हैज़ अ वैक्सी लेयर। जो अपर लेयर होती है लीफ की, पत्ते की, वो एक वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर क्यूटिकल होता है टू रिड्यूस वाटर लॉस, जिससे जो है वो पानी का जो लॉस है वो कम हो जाता है। लोअर लेयर ऑफ अ लीफ है स्टोमेटा। उससे नीचे वाली जो सतह होती है उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। यहाँ पे दिखाया गया हमें इधर साइड पे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब जैसे हमें पता है कि जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनहेल करते हैं। इनहेल करने का मतलब एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को जो है वो बनाते हैं या एक्सेल करते हैं या वो उसको खारिज करते हैं। एंड ट्रांसपायरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। और जो ट्रांसपायरेशन है यानी जो अमले तनफ़ुस है इसका, ठीक है, पौधे की जो सांस लेने का अमल है वो इसके थ्रू होता है, थ्रू स्टोमेटा के थ्रू होता है। मिड रिब एंड वेन्स ऑफ अ लीफ हैव जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़। जो ये जो मिड रिब हैं और वेन्स हैं इसमें क्या होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते हैं और उसका रोल हम पहले पढ़ चुके हैं कि दीज टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड थ्रू द लीफ। और इनका काम क्या होता है कि ये फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस में से, लीफ में से, पूरे के पूरे पौधे में।
तो इसके साथ ही ये एक टिडबिट दी हुई है कि मैनी स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन लोअर सरफेस ऑफ ईच लीफ, देयर कैन बी एज मैनी एज 200 स्टोमेटा और मोर इन एन एरिया इक्वल टू द साइज ऑफ हेड ऑफ अ पिन। यानी एक जो पिन है उसके सर के बराबर जो जगह होती है वहाँ पे 200 तक स्टोमेटा हो सकते हैं। यानी एक बहुत जो है वो स्मॉल स्ट्रक्चर है ये, यानी माइक्रो लेवल पे जाके ये स्ट्रक्चर है जो हमें दिखाया गया। और यहाँ पे दिखाया भी है कि ये जो पत्ता है या जो एक लीफ है इसके एक पिन जितने साइज़ की जगह को जो है वो उन्होंने बड़ा करके मैग्नीफाई करके हमें दिखाया हुआ है। ये जो सारा स्ट्रक्चर है ये हमें आंखों से किसी भी सूरत में नज़र नहीं आ सकता। तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स या इसको जो ज़्यादा बड़ा करके दिखा के उसको बनाया गया है इस पिक्चर को, और उसको जो है हमारे सामने शो किया गया है। असल में ये एक जो पिन होती है ना, एक पिन की जितनी जगह पे भी वो कहता है 200 स्टोमेटा हो सकते हैं ये। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पूरे पत्ते पे जो है वो कितने स्टोमेटा हो सकते हैं या उसका क्या स्ट्रक्चर होगा, यानी कितनी बड़ी वो दुनिया होगी एक। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि पत्ते पे भी पूरी एक दुनिया होती है इन चीज़ों की, इस लाइफ की, इस स्ट्रक्चर की या इस एक सिस्टम की। तो इसके साथ ही हमारी आज की जो वीडियो है इसको जो हम ख़त्म करते हैं। कंप्लीट हो गया हमारा जो चैप्टर है और हमारा आज का टॉपिक भी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो के बारे में अपनी जो है वो राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ मज़ीद बेहतर बन सकें। थैंक यू वेरी मच।